फल जो है वो तो मतलब बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई सारे खाद्य आहार जैसे सब्जियां हैं, दूध है, अ, और भी पोषक आहार हैं तो उसमें से फलों का बड़ा ही महत्व है। और अक्सर करके रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन रोग होने से पहले ही अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। अब फल के बारे में तो हमारे साथी ने बड़ा ही गंभीर चिंतन किया है, बड़ा ही बातें बताई। तो उनका वो विषय क्षेत्र भी है कृषि का। फल की अगर बात करें तो भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन करने वाला देश है। फल में सब्ज़ी में भारत जो है वो नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे आता है चाइना। बहुत सारा चीज़ है जैसे चावल है, चाय है, तो इसमें भारत का द्वितीय स्थान है और इसका चीन का प्रथम है। लेकिन फल में, सब्ज़ी में भारत का स्थान प्रथम है, उसके बाद किसी अन्य देश का नाम आता है। भारत में कौन-कौन सी फसलें हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, उसको अगर देखा जाए तो जैसे केला है, तो केला का उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा होता है या हो सकता है, जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो। जैसे कि देखा जाए केरल में तो लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है 1 साल में। तो वहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में लखनऊ में सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन देखा जाता है। और बनाना में क्या पाया जाता है तो फाइबर पाया जाता है जो कि हमारा जो एक डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर होता है जो उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वो हमारे जो 7 न्यूट्रिशन हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, अ, एक है मिनरल्स, अ, एक है डाइटरी फाइबर और एक है वाटर। तो ये 7 हैं। तो सातों न्यूट्रिशन में से 2 न्यूट्रिशन ऐसे हैं जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन उनका यूज़ किया जाता है ताकि शरीर एक बैलेंस्ड तरीके से काम कर सके और जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही प्रकार से हो सके। तो उसमें से एक वाटर है और एक डाइटरी फाइबर है। तो बनाना में डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो अपच होता है, तो उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा आम जिसको फलों का राजा कहा जाता है, भारत का शायद राष्ट्रीय फल भी माना जाता है आम को ही। तो आम का उत्पादन तो भारत में, पाकिस्तान में मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर अच्छी मात्रा में होता है। और यूपी में, महाराष्ट्र में आम का उत्पादन अच्छा होता है। आम की कई सारी किस्में हैं, जैसे चौसा है, कलमी आम है इत्यादि। तो उसमें से एक महाराष्ट्र में एक आम पाया जाता है, उसका नाम शायद रत्नागिरी ऐसे करके कुछ मुझे ठीक से नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ा ही प्रसिद्ध आम है। उसको वहाँ के ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आम से विभिन्न जो सह उत्पाद हैं यानी कि बाई प्रोडक्ट्स उसको भी बनाए जाते हैं, जैसे अचार हो गया इत्यादि चीज़ें हो गई। अम, इसके अलावा कोकोनट का उत्पादन भारत में होता है, जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो वहाँ पर एक आइलैंड है, शायद उसको ग्रेट आइलैंड की ग्रैंड आइलैंड कहा जाता है। तो वहाँ पे अ, मतलब बड़े आकार के कोकोनट्स पाए जाते हैं और एक केकड़ा होता है, जो केकड़ा जाता है उस कोकोनट के पेड़ पे चढ़ के कोकोनट के जो वो छिलके होते हैं, उसको नोच-नाच के खा लेता है। उसको जिएंट क्रैब कहा जाता है। तो कोकोनट का उत्पादन भी होता है। बात करें अगर संतरे की, तो संतरे के लिए नागपुर फ़ेमस है, जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है नागपुर। और संतरे संतरा है कि क्या है वो ग्रेप्स मीन्स ऑरेंज में संतरा, ग्रेप्स मीन्स क्या होता है? अंगूर, अंगूर माफ़ करिएगा, अंगूर है वो। अंगूर है कि संतरा है मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब खट्टा ही फल है, जो सिट्रिक फल होते हैं, उसमें से एक फल है जो कि नागपुर में अच्छा उत्पादन होता है। हाँ, बता दीजिए सही नाम क्या है? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। नागपुर के क्या प्रसिद्ध हैं? अच्छा,
ठीक है, ठीक है। तो फलों में एक वर्ग आता है जिसको सिट्रिक फल कहा जाता है। यानी कि नींबू वंश के जो फल हैं जैसे कि ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, ये अपना आँवला हो गया। अम, तो भारत में नींबू वंश की भी अच्छी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से आँवला जो है, आँवले के लिए हमारा जो ज़िला है प्रतापगढ़, तो ये पूरे एशिया में फ़ेमस है। यहाँ पर आँवले का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अ, अगर विश्व स्तर पे देखें तो जो यूरोप का दक्षिणी हिस्सा है या अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है जिसको मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर, तो उसके आसपास के जो भी लोकेशन हैं जैसे इटली हो गया, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, या कुछ जो बाल्कन कंट्रीज़ हो गए, ट्यूनीशिया, यहाँ सब ये जो कंट्री हैं, तो यहाँ पे सिट्रिक फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। और जो इटली है, इटली का शैंपेन शराब जो है वो भी विश्व प्रसिद्ध है, जो कि इन्हीं खट्टे फलों से ही बनाया जाता है, अंगूरों से बनाया जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं। अ भारत में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, जिसको डबलिंग फार्मर्स इनकम कहा जाता है। तो वो लक्ष्य मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर उसको करना है तो हॉर्टिकल्चर जो है, बागवानी या फलों की खेती, फूलों की खेती और सब्जियों की खेती, इस पर फ़ोकस करना होगा तो किसानों की आय जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये मेरा उपाय के रूप में कुछ सुझाव हैं। धन्यवाद।